नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। धन्यवाद। कनाडा से नाराज भारत ने अपने उच्चायुक्त और कई राजनयिकों को बुलाया वापस, रिश्ते हुए तल्ख। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर कनाडा की बेतुकी बयानबाजी पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कनाडा से उच्चायुक्त समेत अपने कई राजनयिकों अधिकारियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। भारत ने कहा, जस्टिन ट्रूडो सरकार की कार्रवाई से राजनयिकों की सुरक्षा को खतरा हो गया है। हमें सुरक्षा को लेकर कनाडाई सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है। भारत ने भी कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बढ़ाई गई सुरक्षा, अब मिलेगा जेट श्रेणी का सिक्योरिटी कवर। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। अब उन्हें जेट श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी, जबकि इससे पहले उन्हें एसएसबी के कमांडो सुरक्षा दे रहे थे। जेट श्रेणी की सुरक्षा के तहत चिराग की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। फिलहाल चिराग पासवान फ्रांस दौरे पर हैं। पीएम मोदी से मिली आतिशी, दिल्ली की सीएम बनने के बाद की पहली मुलाकात। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। शराब नीति मामले में जेल से बाहर आने पर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था, जिसके बाद आतिशी ने 21 सितंबर को सीएम पद की शपथ ली थी। शासन की चूक के कारण घटना हुई, सरकार को न्याय करना चाहिए। बहराइच हिंसा पर अखिलेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कहा है, सरकार को न्याय करना चाहिए। जिस समय जुलूस निकला उस समय पुलिस को ध्यान रखना चाहिए था कि रूट पर सुरक्षा है या नहीं। उन्होंने कहा, लाउड स्पीकर पर क्या बजाया जा रहा था, प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए था। शासन की चूक से घटना हुई, सभी को फांसी होगी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को राज्य के पूर्व मंत्री व एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड पर कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने आगे कहा, बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वालों में से एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे और सभी को फांसी पर लटकाएंगे। अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों ने जीता अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, मिलेंगे 8.9 करोड़। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों डैरेन असिमोगलो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। तीनों को यह पुरस्कार उन स्टडीज के लिए दिया गया है जिसमें बताया गया था कि संस्थाएं कैसे बनती है और खुशहाली को प्रभावित करती है। तीनों को संयुक्त रूप से 8.9 करोड़ की पुरस्कार राशि मिलेगी। बेटू के आगे बढ़ाने के लिए कभी सिफारिश नहीं की, कभी कभी अफसोस होता है। मिथुन चक्रवर्ती। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि उन्होंने कभी अपने बेटू के करियर को आगे बढ़ाने के लिए सिफारिश नहीं की और इस बात के लिए कभी कभी अफसोस होता है। उन्होंने कहा, इंडस्ट्री में एक स्टार पेरेंट्स का होना सफलता की गारंटी नहीं है, सिर्फ टैलेंट ही राज करता है। रनों को लेकर कोहली की भूख अब भी वैसी ही है जैसे डेब्यू के समय थी। गौतम गंभीर। भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने विराट कोहली की फॉर्म को लेकर कहा है कि हर मैच के बाद किसी की खिलाड़ी की प्रदर्शन का आकलन करना सही नहीं है। उन्होंने कहा, रनों को लेकर विराट की भूख अब भी वैसी है जैसे डेब्यू के समय थी। मुझे यकीन है कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी रन बनाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमान बुलेगा एक्सल की कोलकाता एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग। दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमान बुलेगा एक्सल ने कोलकाता एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह लैंडिंग की। चीन से उड़ान भरने के बाद विमान को ईंधन भरवाने व चालक दल के आराम करने के लिए उतारा गया और यह आज मंगलवार दोपहर में बहरीन के लिए निकलेगा। 207 फीट लंबा और 67 फीट ऊंचा यह विमान अधिकतम 44 टन भार उठा सकता है। सीएम योगी के बस में कुछ नहीं रह गया, इस्तीफा देकर मठ चले जाएं। बहराइच हिंसा पर कांग्रेस। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बहराइच में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कहा है, बीजेपी सरकार में पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा, मुझे लगता है कि अब उनके बस में कुछ नहीं रह गया है और उनको इस्तीफा देकर मठ चले जाना चाहिए। आज के समाचारों में इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।